रिलेटिवली टफर एंड पे जाएगा ये क्वेश्चन। बोला गया है कि पार्टिकल है जो कि स्टार्ट कर रहा है रेस्ट पे, तो आप u0 लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं, वो सर्कल में मूव कर रहा है और सर्कल की रेडियस r लेनी है, और इसका जो वेलोसिटी है v0 मीटर पर सेकंड लिखा है। आप समझ जाना ये लीनियर वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। हो गया है कब? जब nth राउंड पूरे हो गए, आफ्टर दैट इसका लीनियर वेलोसिटी v0 हो गया है। तो बताओ इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? डायग्राम के थ्रू चीज़ें समझ लेना ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपका पार्टिकल है, ये आपका एक सर्कल है जिस पर पार्टिकल कोई है जो मोशन करेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक काम और कर सकते हो कि सीलिंग फैन टाइप का कोई डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हो। पंखा घूमते हुए आपने देखा होगा, तो उस थोड़ा कनेक्ट करने में आसानी हो जाएगी आपको। ये पंखा जो घूम रहा है उसको आप अभी ऑब्ज़र्व करें, उसके ब्लेड के कॉर्नर पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है, बस उसको ही ऑब्जर्व करें। तो वो घूम रहा है, थोड़ी देर बाद में वो पी से जो पहुँचेगा क्यू पे, फिर वो पहुँचेगा आर पे, और फिर वो पहुँचेगा एस पे, और फिर वापस वो पी पे आ जाएगा। अभी इसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अभी थोड़ी देर को और रुको तो एक और रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्यू पे, फिर आर पे, फिर एस पे। तो मेरे को ये बताओ, जो पी पॉइंट एक चक्कर अगर लगा लेगा तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? ये तो सरकमफेरेंस के बराबर कर लेगा, यानी कि एस की वैल्यू 2πr होगी एक चक्कर लगा लेने के बाद। आर छोटा वाला लो, क्योंकि क्वेश्चन में छोटा वाला ही दिया है। और अगर 2 चक्कर आपने लगवा लिए पॉइंट पी से, तो फिर ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 चक्कर लगवा लिए तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ये कह रहे हैं n चक्कर लगा लो, तो n चक्कर लगा लो, यानी कि n से गुणा कर लो। तो इतना डिस्टेंस इस पॉइंट ने कवर किया है n चक्कर लगाने के बाद। यहाँ पर हमें s की वैल्यू नोन हो गई है, u की वैल्यू नोन हो गई है, और n चक्कर लगा लेने के बाद जो पार्टिकल है उसका जो लीनियर वेलोसिटी है v0, ये हमें गिवन है, यानी फाइनल वेलोसिटी v, ये भी हमें पता चल गया है। और अब हमें यहाँ से निकालना होगा a का वैल्यू। 4 लोग हैं जिन्हें आप रिलेट करोगे। वो 4 लोग कौन से हैं? v है, u है, a है और s है। 2-4 बार आपने बोलना है, v बोलना है, u बोलना है, a बोलना है, s बोलना है। अगर आपने इक्वेशन याद करी होगी 2-4 बार बोलने के बाद ये याद आ जाएगा कि v स्क्वायर होता है, u स्क्वायर होता है, फिर 2 होता है, a होता है, s होता है। यहाँ सारा वैल्यू आपने डाल देना है। v की जगह पे v0 रख दो सर, u की जगह कुछ ना रखो, वो तो 0 है, डिलीट हो जाएगा। फिर 2 आ जाएगा, फिर a, ये हमारे लिए अभी अननोन है। फिर s की वैल्यू ये आपका 2πr इंटू एन है, जिसे आप 2n πr भी कह सकते हैं। यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप निकाल लो, ये v0 स्क्वायर अपॉन 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4π हो जाएगा। तो 4 देन पाई देन एन देन आर, ये आ गया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आंसर नहीं है ये। मैं इसे टेंजेंशियल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये अलॉन्ग द पाथ है। पी पॉइंट पर आपका इधर को है, क्यू पॉइंट पर ये इधर को है। अलॉन्ग द पाथ का मतलब जिस जगह पर है, जिधर को वेलोसिटी है उधर को ही है ये। मतलब इस एक्सेलरेशन का जो टेंडेंसी है वो पॉइंट का स्पीड बढ़ाने के लिए है। सो वी कैन से इट इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समटाइम यही पूछ लिया जाता है, बट यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा नहीं है, यहाँ पूछा है इन्होंने एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अभी हमने एक और फार्मूला लगाना होगा फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन। जो अल्फ़ा होता है वो आपका होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a डिवाइड बाई आर। अगर आपको याद रखने में दिक्कत है तो यहाँ ए टी लिख सकते हो। टी स्टैंड फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओवर हियर। नाउ ये जो वैल्यू है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? लेट मी चेक आउट। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कुछ भी गड़बड़ ना हो। ये आपका v0 स्क्वायर जो पूरा है कंटेंट कॉपी होकर के वहीं चला जाएगा। तो इसे मैंने यहाँ से पिक किया, और इसके बाद में हमें ए टी जो नोन है, अब फिलहाल उसमें आर से डिवाइड कर देना है। आर छोटा बड़ा ना करिए, यहाँ छोटा ही आर रहेगा। अब आपको जो 2 आर मिल जाएंगे, समझना है ये कैंसिल नहीं होंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर देन 4π देन n देन आर स्क्वायर। अब आप देख लो, मिलते जुलते बहुत सारे ऑप्शन हैं, सी और डी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। यहाँ पर अगर ज़रा सा भी चूक जाओगे तो आप सी के बजाय डी भी ले जा सकते हो।
डी ऑप्शन सही होता अगर यहाँ पे लिखा होता टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में आर आया है, आर स्क्वायर नहीं आया है। लेकिन इधर तो पूछा इन्होंने एंगुलर एक्सेलरेशन, तो डी नहीं बल्कि आर स्क्वायर जहाँ दिखाई दे, दैट इज सी ऑप्शन विल बी द राइट।